हाय एवरीवन। मैं कोरा में मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक नया तरीका यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों के रिस्पांस पे ये डिपेंड करता है कि मैं ये कंटिन्यू करूँगा या वापस से कोरा पर आंसर लिखने लग जाऊँ। ये तरीका यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोल के ही देने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लिखने में ये इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं रहता है और सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आती हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, जिससे कि इन फ्यूचर भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आएँ तो मैं डायरेक्टली उन्हें यहाँ रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो बार बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मुझे आंसर लिखने नहीं पड़ेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किए हैं वो बेसिकली आईटीआई और एमईए की कट ऑफ के रिगार्डिंग है। तो कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए कुछ एजम्पशंस भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला अजम्पशन ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2019 के मेंस के पेपर का जो लेवल होगा वो 2018 के बराबर रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ लेवल अगर बढ़ता है तो अपने आप ही कट ऑफ नीचे गिर जाएगी। तो मैं फ़िलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि 18 का जो मेंस का जो लेवल था उतना ही 2019 के मेंस का लेवल रहने वाला है। दूसरा ये अजम्पशन है कि रूल्स में कोई चेंज नहीं आएंगे दोनों, मतलब आईटीआई और एमईए में, आज से लेकर के जब तक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा जाता इसके बीच में, जो कि एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन इसके बीच में रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। और जब मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ तो रूल्स में बेसिकली मैं ट्रांसफ़र्स के रूल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी, मतलब मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, बट आई थिंक मार्च के अराउंड आया था कि आईसीटी बैन हो गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो पहले क्या होता था कि नॉर्मल कोई भी, अगर ज़्यादातर लोग नॉर्थ वाले होते हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं, तो वो लोग साउथ की पोस्टिंग ले लेते थे। फिर उसके बाद 3 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते थे ट्रांसफ़र्स के लिए, तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देते थे और वापस से नॉर्थ में आ जाते थे। तो इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी आईसीटी प्रेजेंटली बैन कर दिया है। बाद में लिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल बैन है। तो इस वजह से कुछ लोगों के मन में आएगा कि अभी तो बैन है, पता नहीं कब हटेगा कब नहीं हटेगा। तो कुछ लोग हो सकता है इसे मतलब कम चूज़ करें। इसकी वजह से इसकी जो पहले कट ऑफ जानी चाहिए उससे थोड़ी सी कम जाएगी। अगर बाद में कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब अभी से लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बीच में, कि कम्प्लीटली बैन हो जाए ट्रांसफ़र्स, जैसे अभी सिर्फ नॉर्मल वाले ट्रांसफ़र्स जो डायरेक्टली इंसान अप्लाई करता है वो वाले बैन हुए हैं। अभी भी जो कंपैशनेट ग्राउंड्स में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि स्पाउसल प्रिविलेज हो गया या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, इस तरह के और भी जो होते हैं कंपैशनेट ग्राउंड, उनके ट्रांसफ़र्स अभी भी हैं। अब क्या पता कल को कभी भी, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में ये आ जाए कि वो ट्रांसफ़र्स भी बंद हो गए हैं, तो फिर और ज़्यादा लोग इसे कम प्रेफरेंस देने लग जाएंगे इस पोस्ट को, कोई और पोस्ट चूज़ कर लेंगे। बिकॉज़ मैक्सिमम लोग भी सोचते हैं कि लाइफ टाइम चेन्नई या फिर किसी भी और साउथ स्टेट में रहना थोड़ा सा नॉर्थ वालों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मतलब जैसे एक्साइज़ की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, उसमें भी मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं उसे कट ऑफ कम जाने के, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न्स जो है उसका वो यही है कि उसमें कम्प्लीटली ट्रांसफ़र्स बैन है। तो इसलिए फिर अगर ऐसा कुछ रूल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे भी हो सकता है। या फिर अगर एमईए की बात करें, अभी जैसे एमईए में क्या है, शुरुआत में जो एएसओ लगते हैं उनकी हार्ड सी में कंट्रीज़ में फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है, जिन जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या फिर जो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा सही कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे होता है। तो शुरुआत में बहुत सारे लोग मना कर देते हैं जाने के लिए। अभी तक तो ये चल रहा है, क्या पता बाद में इस चीज़ को कंपलसरी बना दें, रूल कोई निकालने के, मतलब जिसको जो पोस्टिंग मिली है उसे वो जाना ही पड़ेगा। अभी जब लोग मना करते हैं तो उसके लिए उसके बाद शायद कुछ ड्यूरेशन के लिए डीबार कर दिया जाता है कि वापस से मतलब अप्लाई नहीं कर सकते फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए। क्या पता बाद में रूल चेंज करके उस ड्यूरेशन को, जो डीबार वाली जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को बढ़ा दें, काफ़ी बढ़ा दें। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं कट ऑफ को। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फ़िलहाल कट ऑफ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कट ऑफ में मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अभी से लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तक। तीसरा जो एजम्पशन है
जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजम्पशन है पूरे वीडियो का, वो ये है कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं और ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। इससे बहुत कम कट ऑफ जा सकती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी जा सकती है। ज़्यादा के तो चांसेस नेग्लिजिबल हैं, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी काफ़ी हाई कट ऑफ लेके रखी हुई है। तो मैं थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा बताऊँगा, तो उसे सोच के ज़्यादा परेशान मत होना। अपनी पढ़ाई करना, अपना बेस्ट देना, बाकी होना होगा तो वो हो ही जाएगा। सो इट इज़ जस्ट वन मैन्स ओपिनियन, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अब एक और चीज़ है कि हर पोस्ट में मैं एक मिनिमम मार्क्स बताऊंगा और एक सेफ़ स्कोर बताऊंगा। मिनिमम ये होगा कि इससे कम में मोर देन 95% चांसेस हैं कि वो पार्टिकुलर पोस्ट नहीं मिल पाएगी, और सेफ़ स्कोर ये होगा कि उससे ज़्यादा स्कोर करने पे मोर देन 95% चांसेस होंगे कि वो पोस्ट मिल जाएगी। 5% में सारे अदर फैक्टर्स, लक फैक्टर हो गया, ये और चीज़ें हो गई, वो सब इंक्लूड करके मैं 5% छोड़ के चल रहा हूँ। तो और इसमें मतलब ऊपर वाले सारे एजम्पशंस तो रहेंगे ही, मतलब जो मिनिमम और सेफ स्कोर जो है, इसमें ऊपर वाले सारे एजम्पशंस तो रहेंगे ही। स्पेशली फर्स्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2019 का जो मेंस का पेपर का लेवल है वो 18 के बराबर रहे। पेपर का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, कट ऑफ अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो टफनेस लेवल बढ़ा देते हैं। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, I got 164 marks in serial 19 pre-examination from general category. How much should I score in the mains examination to get the post of income tax inspector? तो ITI के लिए 164 मार्क्स पे भाई पूछ रहा है कि कितने मार्क्स चाहिए मेंस में। तो ITI की जो इस साल मुझे लगती है, मतलब CGL 2018 में जो मुझे कट ऑफ लगती है कि जो जाएगी, वो 622 है। मतलब 622 या फिर 623, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ITI की जो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सिर्फ पर्सनल व्यू है, इससे काफ़ी कम भी जा सकती है और कुछ ज़्यादा भी जा सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ही जाएगी। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो CGL 19 में मतलब हर साल 10 नंबर का नॉर्मली कट ऑफ बढ़ ही जाता है, बिकॉज़ हर साल कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर उस हिसाब से मैं देखूँ तो लगभग जिसके 632 मार्क्स हैं या 633 मार्क्स हैं, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेफ़ पोजीशन में समझ सकता है कि ITI उसे मिल जाएगी आराम से 19 में। क्योंकि 18 में भी वैकेंसीज़ जनरल की जो हैं वो 70 हैं और 19 में भी 83 हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है वैकेंसीज़ में कि कट ऑफ कम हो। तो फिर भी मैं मोटा मोटा 630 मान के चल देता हूँ। तो 630 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 630 में 164 अगर माइनस कर दें तो लगभग 466 आता है आउट ऑफ 500 जो स्कोर करना है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ जो भी ITI या फिर MEA या जो टॉप पोस्ट चाहते हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। 70-75 यूजुअली स्कोर कर सकते हैं। तो मैं 70 भी अगर लेके चलूँ तो -70 अगर और कर देते हैं तो 396 के अराउंड आ रहा है। अब ये सुनने में तो थोड़ा सा ऑड लगता है, 396 आउट ऑफ 400, बट अगर मैं ओवरऑल ही देखूँ, अगर मैं 700 में 630 बोल रहा हूँ कि कट ऑफ जाएगी, तो सिर्फ 70 नंबर का ही स्कोप बचता है अपने पास। अब 70 नंबर में ऑलरेडी 36 मार्क्स तो पहले ही प्रीलिम्स में कट चुके हैं, तो 34 मार्क्स ही बच रहे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव में भी अगर कितना भी ज़्यादा जाएगा तो 85 तक जा सकता है, उससे ऊपर तो बहुत ही मुश्किल है। तो 10-15 नंबर वहाँ पे भी कटने ही हैं। तो इसलिए 380 390 के आसपास तो होनी ही चाहिए मेंस में, जो कि वैसे तो अपने से भी लाया जा सकता है, बाकी नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर टफ़ शिफ्ट में हो गया और अच्छी प्रिपरेशन रही तब तो आराम से लाया जा सकता है। जैसे कि अगर 18 में भी देखें या फिर 19 में प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ लोगों के मार्क्स 200 प्लस हैं, या 18 में भी देखें तो प्रीलिम्स में भी 200 प्लस थे, एंड एट द सेम टाइम मेंस के बाद भी 600 में 600 प्लस भी हैं कुछ लोगों के मार्क्स। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वहाँ पे फिर ये रहता है कि इस तरह के मार्क्स अचीवेबल हैं,
बस ये है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रहे और थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए अपने को। तो ये तो हो गया, मैंने सेफ़ स्कोर बता दिया। ये सेफ़ है, मतलब इसके ऊपर बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिल जाएगा। अब अगर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूँ तो मिनिमम पिछले साल कट ऑफ गई थी 579। पिछले साल मतलब कि मैं 17 की बात कर रहा हूँ। तो हर साल नॉर्मल कट ऑफ तो बढ़ ही रही है, एंड एट द सेम टाइम आईटीआई, जहाँ तक मुझे याद है 2017 में 110 पोस्ट थी जनरल की। इस बार 70 है तो पोस्ट भी थोड़ी सी कम हुई हैं। ऊपर से 18 में नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स बढ़े भी हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ इससे तो बहुत ही ऊपर जाएगी। बट फिर भी मैं, अगर मैं किसी को मिनिमम एग्जैक्टली बता दूं कि इससे नीचे तो नहीं जा सकती, इससे ऊपर कितनी भी चली जाए, तो मैं 579 को ही एक बार बेस मान के चल देता हूँ। तो 579 अगर मिनिमम चाहिए और 164 हैं किसी के, तो उसे 415 नंबर चाहिए आउट ऑफ 500। 415 में अगर मैं 70 नंबर भी घटा देता हूँ डिस्क्रिप्टिव में, बिकॉज अगर कोई ITI ME एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसे डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा देना पड़ेगा, तो 345 मार्क्स के अराउंड आता है। तो मिनिमम भी अगर मैं मान के चलूँ तो 350 नंबर तो चाहिए ही 400 में, अगर ITI चाहिए किसी को तो। अब ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। बाकी मैं थोड़ा सा और जनरल भी अगर मैं बता दूं एक बार, सेफ़ स्कोर, तो सेफ़ स्कोर वही मुझे 2019 के लिए यही लग रहा है 630 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सेफ़ स्कोर मैं ये बोल रहा हूँ। मिनिमम स्कोर भी मैं बोलूँ, वैसे तो मैंने 579 कैलकुलेशन के लिए ले लिया, बिकॉज बहुत लोग डर जाते हैं कि 390 कैसे आएंगे, 380 कैसे आएंगे, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। वरना मिनिमम मेरे हिसाब से तो मिनिमम 600 से ऊपर ही जाएगी। 18 में भी 600 से ऊपर जाएगी और 19 में भी 600 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। ऊपर के एजम्पशंस सब लोग याद रखे रहना। तो 600 से ऊपर ही जाएगी। तो 600 अगर मैं लेके चलता हूँ मिनिमम स्कोर, तो वही वही है कि मिनिमम स्कोर मैं जनरल का अगर बता दूँ तो 600 है, और सेफ़ स्कोर अगर मैं बोलूँ तो 630 के अराउंड है। यूजुअली जो सेफ़ स्कोर रहता है और मिनिमम स्कोर में 20-30 नंबर का ही अंतर रहता है। थोड़ा सा नीचे जो पोस्ट रहती हैं उसमें मिनिमम और सेफ़ स्कोर में भी काफ़ी कम डिफरेंस रहता है। ऊपर की जो पोस्ट रहती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज मिनिमम तो अपने को पता है, लेकिन सेफ़ स्कोर थोड़ा सा ऊपर की जो टॉप 2-3 पोस्ट हैं उसमें वैकेंसीज इतनी कम रहती हैं कि बहुत हाई स्कोरर्स भी रहते हैं, तो वही लोग लेके ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर से एक बार सम अप अगर मैं कर दूं तो ITI की मेरे हिसाब से जो सेफ़ स्कोर है वो 630 है। मिनिमम स्कोर की मैं बात करूं तो 600 है फॉर जनरल कैटेगरी। अब अगर मैं OBC की भी बात कर लेता हूं तो OBC में लगभग यूजुअली 10-12 नंबर का अंतर रहता है, और ऊपर की पोस्टें हैं तो उसमें 15 से 20 नंबर का भी अंतर जा सकता है। तो जब मैं सेफ़ स्कोर की बात करूँगा तो मैं 10 नंबर ही घटाऊँगा। तो उसमें मैं बोल देता हूँ OBC के लिए आई वुड से कि 620 वुड बी अ सेफ़ स्कोर। और अगर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूँ तो 600 में मैं 20 घटा देता हूँ, तो आई वुड से कि 580 वुड बी द मिनिमम स्कोर फॉर OBC कैंडिडेट्स। फिर अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC में लगभग आई थिंक 40 to 60 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो 40 के हिसाब से मैं मिनिमम में घटा देता हूँ, तो 620 माइनस 40 मतलब कि 580 सेफ़ स्कोर हो जाएगा SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और मिनिमम में मैं 60 घटा देता हूँ, तो 600 था, नहीं मैंने शायद कुछ गलती कर दी। 630 में से 40 घटेगा तो 590 आएगा। 590 सेफ़ स्कोर है SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और 600 में अगर मैं 60 घटा देता हूँ तो 540 हो जाएगा मिनिमम स्कोर जो चाहिए। उसके बाद अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें मिनिमम 60 नंबर का डिफरेंस तो रहता ही है, बाकी मैक्सिमम 100 तक भी जा सकता है, फिर भी 80 to 100 मैं बोल सकता हूँ। तो अगर मिनिमम 60 में घटा दूँ तो 570 एक अच्छा स्कोर रहेगा, मतलब काफ़ी चांसेस हैं इसमें पाने के। और अगर मैं मिनिमम स्कोर की अगर मैं बात करूँ, 570 सेफ़ स्कोर है फॉर ST कैंडिडेट्स। मिनिमम स्कोर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 600 में से अगर मैं 100 घटा दूँ तो हो जाएगा 500।
ये मिनिमम स्कोर है। फिर भी इसको 520 भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सेशन दे दी है। मैक्सिमम भी होगा तो 80 नंबर का अंतर रहेगा। बट फिर भी अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 500 ले सकते हैं, बट सेफ़ स्कोर तो 570 है। 570 के ऊपर आराम से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ITI मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई गॉट 187 मार्क्स इन SSC CGL Tier 1 1920. हाउ मैनी मार्क्स शुड आई सिक्योर इन Tier 2 फॉर MEA? सो ठीक है, तो 187 मार्क्स हैं Tier 1 में। अब Tier 2 के लिए MEA के लिए पूछ रहे हैं, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन अगर कर देते हैं तो MEA की जो कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ CGL 2018 में जाने की, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 626 से 627 के बीच में। अब मैंने पहले ही एक बार बोला था कि मैं जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई एंड पे एक्सपेक्ट करूँगा, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ ज़्यादा है, पर मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि इतना होना चाहिए। इससे ऊपर जाने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, नीचे ज़रूर जा सकता है। 620 भी जा सकता है, 610 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। इवन ITI वाले में भी सेम केस ही है, 600 590 कुछ भी जा सकता है। बट मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना होना चाहिए। तो ये मैं 18 के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें भी सेम चीज़ ही करेंगे। हर साल 10 नंबर मैं मानता हूँ कि कंपटीशन बढ़ने से 10 नंबर बढ़ जाता है। तो मैं इस साल का अगर मैं सेफ़ स्कोर की मैं बात करूं तो आई वुड से कि 636 या 637 होगा, तो मोटा मोटा अपन ले सकते हैं कि 635 में मान लेता हूँ कि इस साल के लिए सेफ़ स्कोर है। तो अब खुद ही देख लीजिए कि 700 में अगर 635 सेफ़ स्कोर है, मतलब कि सिर्फ मार्क्स कितने 65 मार्क्स ही कट सकते हैं अपने। तो 65 में अभी सिर्फ 13 नंबर कम हुए हैं, तो मान लेते हैं कि और कितना अपने पास बच गया, 52 मार्क्स अपने पास और बच गए डिस्क्रिप्टिव में और मेंस में मिला के कटने के लिए। तो 52 में मैं मान लेता हूँ कि 30 नंबर तो डिस्क्रिप्टिव में भी कट जाएगा, तो अपने पास 22 नंबर बच गया है मेंस में कटने के लिए, मतलब कि 378 अगर आ जाते हैं तो अच्छे खासे चांस हैं कि MEA मिल जाएगा। थोड़े से ज़्यादा मार्क्स हैं आई नो, बट MEA और ITI ऐसा है कि मतलब टॉप 100 150 पोस्ट में ख़त्म हो जाती है ये, मतलब मैक्सिमम में चला गया तो 200 से ऊपर नहीं जाएगा, AIR 200 के अंदर ही आना है। और जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है तो उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं कि 200 बच्चे तो मुझे लगता है कि होंगे इससे ऊपर। बिकॉज़ अभी क्या हुआ है कि 19 में 18 से भी ज़्यादा, मतलब सेम मार्क्स पे जो 18 में रैंक थी उससे काफ़ी पीछे रैंक हो गई है 19 में, तो बच्चे तो ज़्यादा स्कोर कर ही रहे हैं, तो इसलिए ये जो सेफ़ स्कोर है ये भी ज़्यादा होगा। अब अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम फिर से वही है, 576 गई थी 2017 में, तो मैं उतना ही मान के चल लेता हूँ कि 576 मिनिमम स्कोर है, इतना चाहिए। तो मिनिमम के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन कर लें तो 576 में से अगर 187 माइनस कर देते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 389 मार्क्स। 389 में मैं मान के चलता हूँ कि 70 के आसपास आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो 320 मार्क्स राउंड फिगर। तो 320 आउट ऑफ 400 तो बहुत ही मतलब ईज़िली अचीव किया जा सकता है। इनफैक्ट MEA अगर कोई होप कर रहा है, MEA चाहता है, तो उसके लिए तो मतलब मस्ट हो जाता है इतना करना। बाकी ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, 576 कम इतना नहीं होगा। मिनिमम भी अगर मैं बात करूँ तो 600 प्लस ही जाएगी। 600 से कम जाना मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि 600 से कम जाए। तो फिर भी अगर मैं 24 नंबर भी बढ़ा देता हूँ तो 320 में और 24 नंबर बढ़ा दें, राउंड फिगर में 25 ले लेते हैं, तो 345 मार्क्स। तो जिस भाई ने भी ये पूछा है भाई, अच्छे खासे चांस हैं 345 मार्क्स, तो बहुत मतलब ठीक ठाक तरीके से आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं आउट ऑफ 400। और अगर डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा और सेफ साइड लेना है, 10 नंबर और ले लेते हैं, तो 355 ले लो, कि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में कोई भरोसा नहीं रहता, थोड़ा सा लक फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है डिस्क्रिप्टिव में, और मेहनत कभी कभार उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती उसको। तो फिर भी 350 के अराउंड अगर आ जाते हैं तो अच्छे खासे चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं
बता दूं तो 635 मेरे हिसाब से सेफ़ स्कोर है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो एमईए चाहते हैं। 576 मैंने बहुत ही रफ़ केस में मिनिमम ले लिया, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 600 नंबर ही होगा मिनिमम। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द कट ऑफ फॉर AS1 ME इन CGL 19 आउट ऑफ 700 फॉर OBC। किस रैंक तक OBC कैंडिडेट को मिल सकता है ME? भाई पहला वाला तो मैं बता सकता हूँ कि 700 में OBC के कितने चांसेस हैं। तो OBC में मैंने बताया ही है कि 10-12 नंबर का अंतर रहता है। अगर मैं ज़्यादा भी ले लूँ तो 15 से 20 नंबर का भी अंतर हो सकता है। 20 से ऊपर तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि डिफरेंस होगा। तो अगर मैं सेफ़ स्कोर की मैं बात करूँ तो 635 में से कितने 10 नंबर ही और घटा देते हैं, बिकॉज़ मैं रियलिटी बता देता हूँ। सेफ़ स्कोर में 625 हो जाएगा OBC के लिए। इसको हटा देते हैं, सो ये लिख देते हैं 625 हो जाएगा। और अगर मैं मिनिमम की बात कर लूँ तो 600 में से 20 घटा देते हैं तो 580 नंबर हो जाएगा कि मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। बाकी अगर 625 है तो अच्छा खासा सेफ स्कोर है। फिर अब साथ के साथ SC और ST कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं। SC में जैसे मैंने बताया कि लगभग 40 से 60 नंबर का अंतर रहता है, तो मैं सेफ़ वाले में 40 घटा देता हूँ। 635 माइनस 40 हो जाएगा 595 मार्क्स। और मैं मिनिमम वाले में 60 घटा देता हूँ तो 600 में से 60 घटा देंगे तो 540 आ जाएगा। तो SC कैंडिडेट्स के लिए ME पाने के लिए जो सेफ़ स्कोर है वो 595 है और मिनिमम स्कोर जो है वो 540 है। अब ST कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो 60 to 80 रहता है यूजुअली, बट मैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम करने में 100 तक ले जा सकता हूँ। तो 60 मार्क्स का डिफरेंस ले लेते हैं। 635 में से मैं 60 घटाऊँगा सेफ़ स्कोर के लिए, तो ये आ जाएगा 575। और 100 मार्क्स मैं उधर मिनिमम में घटा देता हूँ तो 500। फिर भी इसे 520 तक ले लें, बिकॉज़ 80 मार्क्स ही यूजुअली कम रहता है, 100 तो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये है ST कैटेगरी के लिए सेफ़ स्कोर 575 और मिनिमम स्कोर 500 मान सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स टू बी स्कोर टू गेट सेलेक्टेड इनटू ASO इन ME थ्रू CGL। तो इसमें CGL का कौन से सेशन की बात हो रही है, इसने तो कुछ ऐसा बताया नहीं, तो मैं सभी रफली बता देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 2018 के लिए मैं 626-27 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो और अगर ये 2019 का है तो उसमें 10 नंबर और बढ़ा लेते हैं तो 630, 637 या फिर 635 ले लेते हैं राउंड फिगर में। और उसके ऊपर की अगर बात कर रहे हैं तो अब हर साल वैकेंसीज़ अलग अलग आती हैं। किसी साल वैकेंसी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है। अभी तक तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, वही 50 से 100 के बीच में रहती हैं। लेकिन अब जैसे 2018 की बात कर लें तो CSS में एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आ गई, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से अगर ME में भी कभी हो गया कि मतलब 300-400 वैकेंसी या 500 वैकेंसी आ गई, तो फिर कट ऑफ उस हिसाब से थोड़ी सी कम भी जा सकती है। तो ऐसा जनरल तो नहीं बोल सकते कि मिनिमम कितना चाहिए। बाकी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, आई वुड से कि 600 तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए। कोई भी फ्यूचर में किसी भी CGL को दे रहा है तो 600 तो मिनिमम टारगेट लेके चलना चाहिए, अगर ITI और ME है किसी की प्रेफरेंस। बाकी पोस्ट में कम जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में मुझे लगता है कि 600 तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, अनलेस कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाए या फिर वैकेंसीज़ बहुत सारी आ जाएं, या और भी फैक्टर्स हैं जो मैंने पहले बताए हैं। लेकिन ये दोनों सबसे मेजर फैक्टर्स हैं कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो जाएं या फिर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। तो दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please tell me what else I can do for improvement. Thanks for watching the video. Have a nice day.